हेलो गाइस, सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन की एक नई क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट है, इससे पहले 2 पार्ट और बना चुके हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं थोड़े थोड़े करके हम आपको दे रहे हैं। रिएक्शन डेरिवेशन सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो सॉलिड नंबर उठाती हैं। आप सभी लोग इस सुबह की क्लास को अपना बना लीजिए, डेली सुबह में उठकर क्लास को जरूर लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी, बशर्ते आपको ध्यान पूर्वक लेना है। जिन चीजों को मैं कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहूंगा कमेंट करना या अपने कॉपी पे लिखना, लेकिन लिखना जरूर, कहीं पे भी लिखना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा एक बार मां सरस्वती का स्मरण करें। सभी लोग लिखें जय मां सरस्वती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को, ठीक है, जिसमें हम लोग रिएक्शन डिस्कस करने वाले। ठीक है गाइस, और हाँ आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपकी अभी तक तैयारी कुछ भी ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, कहीं भी कोचिंग में फंसे फंसे हुए, कुछ भी तैयार नहीं हो, परेशान हो, सुबह शाम में ऐसा वैसा हो रहा है, तो भाई आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए मां सरस्वती के वरदान से वरदान 2.0 बैच लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एक क्रैश कोर्स होने वाला है, जहां पर आपको स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। डेली क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इतनी सारी चीजें मिलेंगी आपको। चैप्टर 1 से लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को, आप जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आप समझ लीजिए आपके पास एक अंतिम मौका है 0 से 90% ले जाने की। अगर आपको मेरे पे विश्वास है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूं 10-10 घंटे, आप देख सकते हैं यहां पर भी हम लोग मेहनत करेंगे उतना ही। अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आ जाओ सभी लोग बैच में, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और 90+ फोड़ेंगे। लेकिन हाँ ये जान लेना, इस बार आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर मैं कहूंगा कि इसे लिखना है तो लिखना है, मैं कहूंगा इसे आज ही पढ़ना है तो आज ही पढ़ना है, कल पे नहीं टालना है। कल कल करते हुए आप लोग ये स्थिति आई है, क्योंकि अब अंतिम समय, अब कल करे तो एग्जाम पास हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। अभी भी मेहनत करते हो तो आपको 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या ये नीचे नंबर है 930-577-1375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। ज्वाइन करने में कोई भी परेशानी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ आप लोगों को बता दूं, हमारे इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों के लिए वीकली टेस्ट का भी प्रोग्राम रखा गया है, जो कि एक इनामी टेस्ट होता है, जिसमें जो बच्चा टेस्ट में हाईएस्ट नंबर लाता है उसका हम इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू आपको जल्दी दिया जाएगा। लास्ट टेस्ट के बच्चे का सोनू केसरी जी ने इस लास्ट टेस्ट को टॉप किया था। फिजिक्स के चैप्टर 1 का टेस्ट था, अब केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का टेस्ट होने वाला है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अभी ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन सर्च करो प्ले स्टोर पे, ऐप को डाउनलोड करो, 5 स्टार का आप रेटिंग दो और रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वीकली टेस्ट में जाओ, पुराना टेस्ट मिल जाएगा, और नया टेस्ट फिर से संडे को शाम को 6 बजे स्टार्ट है। तो आ जाओ संडे के 6 बजे वाले टेस्ट में, फिर से टॉप करो, आप इनाम जीतो, ठीक है। इनामी टेस्ट इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग मेहनत करो, एक कॉन्फिडेंस, एक जो आप सभी लोगों से प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं, एक कंपटीशन बना रहे आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोग मेहनत करते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है फिटिंग अपक्रिया। इससे पहले मैंने फिटिंग अपक्रिया आपको एक बार बता रखा है। क्या किसी को इस फिटिंग अपक्रिया से कुछ याद हो आ रहा है? पुरानी अपक्रिया बताओ। बताओ, इसमें देखो क्या होता है, जब एरिल हैलाइड, एरिल, क्यों एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है? ARX का मतलब क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। एरिल हैलाइड के 2 अणु, के कितने अणु? 2 अणु शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ईथर का मतलब सुखाल ईथर, ठीक है, के उपस्थिति में, के उपस्थिति में सोडियम के साथ, सोडियम को हम लोग Na लिखेंगे, Na, सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाए? क्रिया करके डाई फेनिल बनाता है, फेनिल बनाता है।
बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया। देखो इस रिएक्शन को इस तरह से याद करने की कोशिश करना। देखो ये एरिल हैलाइड है, ये इसे आर के ऊपर अगर यक्स जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? एरिल हैलाइड होता है यक्स, ठीक है। इस एरिल हैलाइड को खड़े नहीं बात करेंगे, इस एरिल हैलाइड को हम लोग लेटा के बात करेंगे। लेटा के, खड़े में कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग जब तक इसे लेटाएंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। इसको लेटाएंगे ऐसे। कैसे लेटाएंगे? ऐसे लेटाएंगे। तो इस एरिल हैलाइड के एक अणु से काम नहीं होगा, इसके हम लोग रखना पड़ेगा 2 अणु। इसके कितने अणु? इसके हम लोगों को 2 अणु रखना पड़ेगा ना। इसकी तरह से एक अणु और लेंगे। एरिल हैलाइड के 2 अणु, यहाँ पे परिभाषा में लिखा ना एरिल हैलाइड के 2 अणु। अगर आप इस बेंजीन के ऊपर यक्स जोड़ देते हैं, ये 6 चक्का गाड़ी होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसे 6 चक्का गाड़ी कहते हैं। इस 6 चक्का गाड़ी के ऊपर यक्स जोड़ दी, जिसे कहते हैं एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। इसके 2 अणु, एक अणु और यहाँ पे लेटा के लेते हैं। भाई हम लोग लेटा के लेते हैं, खड़े खड़े में दिक्कत होती है ना, खड़े खड़े में बात नहीं होती है, बात नहीं बनती, प्रॉब्लम होती है। इसके 2 अणु किसके साथ करेंगे? सोडियम के 2 अणु के साथ क्रिया करेंगे। किसके उपस्थिति में क्रिया करेंगे? यहाँ पे बताया क्या है? किसके उपस्थिति में क्रिया करेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। किसके उपस्थिति में क्रिया करेंगे? शुष्क ईथर, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो क्या बनाएगा और कैसे बनाएगा? देखो यक्स ये 2Na बाहर निकलेगा, यहां से -2Na बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा? बताओ, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा? यहां पे ये इसे कहते हैं डाइफेनिल। इसे क्या कहते हैं? डाइफेनिल बनाता है। साथ में ये 2Na से बाहर निकलता है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाता है? फिटिंग अपक्रिया कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर से सुनो। जब एरिल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन चला जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमायर अपक्रिया। कौन मायर अपक्रिया? सेंडमायर अपक्रिया। बोलो मेरे साथ, कौन से मायर अपक्रिया? सेंडमायर अपक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है भाई? इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखो, समझो मेरे साथ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखिए भाई, मैं यहाँ पे हाथों से लिख के पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कि आपको भी हाथों से लिख कर ही पढ़ना है। लिख कर पढ़ोगे तो याद लंबे समय तक रहेगा, नहीं लिखोगे तो फटाफट भूल जाएगा। तो भूलना पसंद है या याद करना पसंद है? कमेंट बॉक्स में बताओ। याद करना पसंद है ना, तो याद करने के लिए आपको लिख कर ही पढ़ना होगा। तो देखो, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ना, क्लोराइड से की अपक्रिया ए भैया, अपक्रिया गलत हो गया, होगा गलत। की अभिक्रिया CU। देखो ध्यान दो, इसकी अपक्रिया किसके किसके साथ कराया जाता है? ध्यान देना, किसके किसके साथ कराया जाता है? ध्यान देना, CuCl प्लस HCl। Cu, एक मिनट मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। CuCl HCl हो, या फिर CuBr कौन Br? CuBr HBr हो जाए। मतलब या फिर हो या आपका
CU क्या होगा, CU आयोडीन ले लें या CuCN ले लेते हैं, CuCN HCl के साथ कराई जाती है। इनके साथ अगर कराई जाती है तो टनटन ना क्या बनता है यहां पर, तो क्या बनता, क्लोरोब्रोमो या बेंजोनाइट्राइल प्राप्त होता है। तो कराई जाती है तो ब्रोमो बेंजो नाइट्राइल प्राप्त होता है। क्लोरोब्रोमो बेंजोनाइट्राइल प्राप्त होता है, क्रमशः प्राप्त होता है, क्रमशः प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे देखो कैसे होती है सैंडमायर अभिक्रिया। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या फार्मूला होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2, ध्यान देना, N, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है, ये बेंजीन होता है, इसके ऊपर क्या जुड़ा होता है, N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी अपक्रिया अगर हम करा दें किसके साथ, CuCl HCl के साथ, तो भाई सिंपल सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता प्लस N2 गैस बाहर निकलता है, तो ये क्या हो जाता, क्लोरोबेंजीन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं इस सेम रिएक्शन है, इस बेंजीन की अपक्रिया, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया N2Cl, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम लोग करा दें, इसकी क्रिया करा दें HCuBr और HBr के साथ, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। देखो भाई फिलिंग द गैप्स में क्वेश्चन, Br जुड़ जाएगा प्लस N2 गैस बाहर निकालेगा। इसी तरह से अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया N2Cl की क्रिया अगर CuCN और HCN के साथ करा दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, साइनो जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा प्लस N2 गैस बाहर निकलेगा। तो ये सभी रिएक्शन में क्या देखे आप लोग, अगर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना, क्या देख रहे हो, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl आ गया है ना, तीनों जगह Cl आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, बताइए, दिखाई दे रहा। अगर नेक्स्ट रिएक्शन में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे Br हो गया तो यहाँ पे Br आ गया है ना, तीनों जगह, क्यों भाई ना, यहाँ पे देखो Cn है तो यहाँ पे Cn आ गया है कि नहीं, यहाँ पे Br था तो यहाँ पे Br आ रहा था, यहाँ पे Cn था तो Cn आ रहा था, और यहाँ पे Cl था तो Cl आ रहा था। तो ये मतलब है जो रखोगे वो प्राप्त होगा। अब मैं तीनों बता दिया हूं, एग्जामिनर के मर्जी, चाहे एके पूछे चाहे ओके पूछे, जोन पूछे आप दबा के लिख देना वहां पे। तो सैंडमायर अपक्रिया क्या होता है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कॉपर क्लोराइड और HCl, हिंदी में बोला जाता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते हैं ताकि आपको याद रहे, आपको सिंपल बोलते हैं, CuCl और HCl, CuBr HBr, CuCN HCl के साथ कराई जाती है तो क्लोरो, इसे कहा जाता है क्लोरोबेंजीन, इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन कहोगे, और इसका नाम ब्रोमोबेंजीन है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है बेंजोनाइट्राइल, ये तीनों प्राप्त होता है तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, सैंडमायर अपक्रिया कहा जाता है। आया समझ में सैंडमायर अपक्रिया के बारे में, बताओ सैंडमायर अपक्रिया समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कौन है, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी अपक्रिया इन तीनों में से किसी के साथ करा देंगे तो ऐसे से प्राप्त होगा, इस अपक्रिया को कहा जाता है सैंडमायर अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, चलो
कार्बिल एमीन अपक्रिया। अगली अपक्रिया भी कार्बिल एमीन अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। क्या होता है कार्बिल एमीन अपक्रिया? देखो इसमें क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जब क्या लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 की अभिक्रिया। अरे यार, जब क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 को प्राइमरी एमीन के साथ प्राइमरी कैसे, प्राथमिक 1 डिग्री एमीन लिख दो, 1 डिग्री एमीन। सर ये 1 डिग्री एमीन क्या होता है, नहीं पढ़े हो? मैं सब पढ़ा दिया हूं। 1 डिग्री एमीन के साथ 1 डिग्री एमीन के साथ जब क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 को 1 डिग्री एमीन के साथ, किसके साथ, 1 डिग्री एमीन जिसे हम लोग प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहली KOH के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त हो, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। देखो कैसे अपक्रिया होती है, देखो प्राथमिक एमीन का मतलब क्या होता है, CH3NH2, ये प्राथमिक एमीन है, यानी यहां पर एक ही NH2 रहता है, ठीक है। इस प्राथमिक एमीन की अपक्रिया अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म के साथ करा दी जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ 3KOH की उपस्थिति में कराई जाए, 3KOH यानी एल्कोहली, ये एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है पता है ना? हमें प्राप्त होता है CH3NC, ये मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस क्या होगा बताओ, प्लस 3KCl प्लस 3H2O प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे C6H5NH2 लिख दें, इसकी अपक्रिया करा दें क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ 3KOH की उपस्थिति में, तो क्या होगा, सब चीजें वही बनेंगी, बस यहाँ पे C6 जो ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर एक नई चीज यूज हो जाएगी। वह चीज कौन सा यूज होगी सर, ये देख लो ध्यान से, कौन सा चीज यूज होगी, यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा C6H5NC हो जाएगा, प्लस 3KCl हो जाएगा, प्लस 3H2O हो जाएगा। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई? तो आज हमने 3 अपक्रियाओं के बारे में पढ़ा। कौन कौन से 3 अपक्रियाएं पढ़ा, एक तो फिटिंग अपक्रिया पढ़ा, जिसमें हम लोग एरिल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे थे, डाइफेनिल बना था। दूसरी हमने पढ़ा सेंडमायर अपक्रिया, इसमें क्या करा रहे थे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuClHCl, CuBrHCl और CuCnHCl के साथ करा रहे थे, तो क्लोरो ब्रोमो बेंजोनाइट्रो क्रमशः प्राप्त हो रहा था, इसे सेंडमायर अपक्रिया कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कार्बिल एमीन अपक्रिया पढ़ा, इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते थे, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा था, इसे क्या करते थे, कार्बिल एमीन अपक्रिया कर रहे थे। ये जो आइसोसाइनाइड है ना, बहुत बुरा तरीके से महकता भी है, बहुत बुरा महकता है, मैं सूंघा हूं इसको, ठीक है। ये सभी चीजें होती है, मैं मतलब इसको देखा हूं एक बार, ठीक है। और आप लोग का अंतिम में फिर से मैं ये कहना चाहूंगा,
जो अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं है तो इस वरदान बैच में आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ, वरदान 2.0 बैच में। इसकी क्लासेज आपकी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, बेहतरीन तरीके से एक नए एनर्जी के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में हम लोग पढ़ेंगे और पूरी 90% फोड़ेंगे बोर्ड में। ठीक है, सभी को फिर से जय मां सरस्वती। एक बार हाँ, जिसको भी ज्वाइन होना आज ही अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर ये नंबर है 930-577-1375 पे कॉल करिएगा। ज्वाइन होते ही 3 कापियां आपको लेकर आनी सभी सब्जेक्ट का, एक मोटी कापी लेना है और 2 पतली कापी लेनी है सभी सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स के लिए भी ले लेना, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ के लिए, बायो के लिए और इंग्लिश के लिए, सभी के लिए ले लेना आप लोग, हिंदी वगैरह सबके लिए ले लेना। ठीक है, ये काम कर लेना तुरंत के तुरंत, क्योंकि समय कम बचा है, फोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को जय मां सरस्वती।